कल की कक्षा में हमने धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से इनमें क्रियाएं होती हैं उसको जानेंगे। अभिक्रिया धातु के साथ में एवं अधातु के साथ में। जब कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो वह धात्विक ऑक्साइड बनाती है। ये धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। दूसरी विशेषता इसकी होती है कि यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण लें, आयरन के साथ में ऑक्सीजन प्लस जल की अभिक्रिया करवाएंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, या Fe प्लस O2 प्लस H2O इज इक्वल टू FeOH3। मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन की क्रिया करवाते हैं तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। वही अधातु पदार्थ जो होते हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। यह अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम ले S प्लस O2 SO2, या गंधक के साथ में ऑक्सीजन की यदि अभिक्रिया करवाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को हम संक्षिप्तीकरण में नाम में याद रखना चाहें ऑक्सीजन की अभिक्रिया को तो कह सकते हैं शालिनी, अर्थात क्षारीय प्रकृति के जो पदार्थ होते हैं या धातुएं होती हैं वह नीले लिटमस को लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अधातु में अनिल अर्थात अधातुएं जो होती हैं वह नीले लिटमस को लाल कर देती हैं। इसको याद रखने का सबसे छोटा तरीका है शालिनी, क्षारीय प्रकृति के जो पदार्थ होते हैं वह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और अधातुओं में अम्लीय प्रकृति के जो पदार्थ होते हैं वह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जल के साथ में धातुओं की अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम जो होता है वह धातु जल से अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। वहीं जल के साथ अधातुओं की अभिक्रिया करवाई जाती है तो वह जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं विशेषता, इसलिए अधातुओं को जल में संचित रखा जाता है, जल में सुरक्षित रखा जाता है। उदाहरण के रूप में हम लेते हैं फास्फोरस। फास्फोरस जो है वह सक्रिय अधातु है। इसे वायुमंडल में खुला रख दिया जाए तो आग पकड़ने का डर बना रहता है, या यूं कहें कि इसे वायुमंडल में खुला रख दिया जाए तो वह आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे जल में सुरक्षित रखा जाता है।
धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया करवाते हैं तो धातु अम्लों के साथ में अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पाप की ध्वनि के साथ में सुनाई देती है। वहीं अधातु अम्लों से अभिक्रिया करके तो यह अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु क्षारों से अभिक्रिया करवाए तो धातुओं में क्षारों से अभिक्रिया होती है और अधातुओं में क्षारों से अभिक्रिया तो होती है लेकिन उसकी प्रकृति जटिल है। अधातुओं के साथ में क्षारों की क्रिया करवाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। पांचवा इसका जो रासायनिक गुण हम बता रहे हैं, विस्थापन की अभिक्रियाएं। धातुएं पदार्थों के साथ में अभिक्रिया करके विस्थापन की अभिक्रिया करती हैं। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का विक्रिया करवाते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। वहीं अधातुएं भी विस्थापन की अभिक्रिया करती हैं। पोटेशियम आयोडाइड ब्रोमीन के साथ में अभिक्रिया करके पोटेशियम ब्रोमाइड बनाता है, साथ में आयोडीन बनाता है। यह धातु और अधातु के मुख्य रासायनिक गुण हैं। यह इस प्रकार की क्रियाएं संपन्न करता है। धातुओं और अधातुओं के उपयोग। धातुएं कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं। इनका उपयोग बर्तन बनाने में, औजार बनाने में, आभूषण बनाने में किया जाता है। धातुओं का उपयोग मोटर यानों, हवाई यानों, कारों में बनाने में किया जाता है। धातुओं में सोडियम क्लोराइड, जिसका हम दैनिक जीवन में साधारण नमक के रूप में उपयोग करते हैं, यह इसके प्रमुख उपयोग है। अधातुओं में ऑक्सीजन, जिसका हम दैनिक जीवन में श्वसन क्रिया में उपयोग करते हैं, जो कि संपूर्ण जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन अभिक्रिया के लिए एक आवश्यक तत्व है। अधातुओं में नाइट्रोजन, जो मिट्टी के साथ में मिलकर के नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। अधातुओं में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है जल के शुद्धिकरण में। आशा करता हूं पदार्थ, धातु एवं अधातु का जो पाठ मेरे द्वारा पढ़ाया गया है वो आपको पसंद आएगा और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा लिखे जा रहे हैं और इस पाठ से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की जानकारी अतिरिक्त चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे प्राप्त कर सकते हैं।